इस दुनिया में एक ही काम बहुत ज्यादा ईमानदारी से किया जाता है, बेईमानी का काम। वो टल चुकी है, आग लग चुकी है। क्योंकि इसका अगला टारगेट है फजर, क्योंकि जान को खतरा तो है। शेर और अलर्ट हो चुका है। अब होने क्या जा रहा है कि फजर को वो प्रोटेक्शन देने की कोशिश करने में लगा हुआ है। शेर ने अपने बंदे भी बिठा दिए हैं, आ रहा जा रहा है, लेकिन मैं ऐसे सबके सामने से लेकर जाऊंगा। किसी के बाप में भी हिम्मत है ना तो मुझे रोक देने का। अब आज दादा का रोल क्या है। दादा अनाउंस करने जा सकता है शेर और फजर के निकाह को। तो मलिक तो राजी कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दादा की बात सुनी जाती है घर में। मलिक को बताएगा कि मैंने ये दोनों का निकाह करवा दिया है, तुम जो कर सकते हो कर लो। मालिकों और रईसों की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है। तुम्हारी दुश्मनी की है, एक्सीडेंट हुआ, मुझे कैद कर दिया। वही टैंकर हॉस्पिटल के हो सकता है, मैं भी पॉसिबल बाहर खड़ा हुआ नजर आए, किसी न किसी के इंतजार में है। फजर के पीछे ये लगे हुए हैं। शेर उसका फिर पीछा करेगा। वहीं पर ही वो चाचा की गुफ्तगू, यानी कि उस टैंकर वाले की चाचा से गुफ्तगू सुन सकता है। और उसके बाद चाचा जब वहां पर एंटर होगा, वहीं पर वो उसकी वीडियो बना सकता है। शेर वीडियो बना करके पुलिस को फराहम करेगा और फजर बच जाएगी। चाचा का हाल क्या होने जा रहा है आगे। मेरे शाहजहां का शेर वापस आ गया। दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने, अब औरों की बारी। जैसे कि आपने देखा कि फजर ने शेर के घर से रुखसती ले ली। रुखसती वो नहीं ली, रुखसती अलग है, नहीं गए, वो अलग हो चुकी है। सारी चीज़ें हुई वालिद के घर पे से, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। अब आगे क्या होने वाला है, अब मैं आपको बताता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आने वाली है आगे ड्रामे के अंदर। अब वो नई नई चीज़ें दिखाएंगे। और दूसरी चीज़, एक मेन चीज़ बताऊँ आपको कि टीज़र नहीं आया। टीज़र उन्होंने नहीं दिखाया। हम आपको टीज़र नहीं दिखाया तो हम आपको अपना रिव्यू ज़रूर देंगे कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि फजर जब हॉस्पिटल में अपनी सर्विस शुरू करती है दोबारा, और हॉस्पिटल में उसको वहाँ रिहाइश भी मिल गई, अकोमोडेशन जो था उसको हॉस्टल में, वो वहाँ रिहाइश पजीर हो गई। लेकिन सवाल ये है कि उसके पीछे जो दुश्मन है, मेन जो दुश्मन है चाचा उसका, जो शेर का चाचा है, वो लुक आफ्टर करने में लगा हुआ है। वो लुक आफ्टर करने में लगा हुआ यूँ है कि उसने पहले ही कह दिया है कि मैं अब शेर को दोबारा से उसी कंडीशन में लेके आऊँगा, यानी कि इसको वीक कर दूंगा, क्योंकि इसका अगला टारगेट है फजर। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि फजर को अगवा कर लिया जाएगा। फजर को अगवा भी किया जा सकता है और फजर को रास्ते से हटाया भी जा सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जान को खतरा तो है, ठीक है। दोनों सूरतें हो सकती हैं। अब सवाल ये आ गया कि वो कैसे होगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक मर्डर और हो गया। मर्डर किसका हो गया? रंगून वाले का। अब रंगून वाला का मर्डर करने के बाद शेर और अलर्ट हो चुका है। शेर इस बात पर कंफर्म कर रहा है कि इसको मारने में जिसका हाथ है उसी का हाथ है जिसका मेरे वालिद को मारने में हाथ था। सेम वही सारी चीज़ें सेट की गई हैं, वही टैंकर किया गया, वही रिसोर्स इस्तेमाल की गई, वही सोच इस्तेमाल की गई, सारी चीज़ें की गई। अब होने क्या जा रहा है कि फजर को वो प्रोटेक्शन देने की कोशिश करने में लगा हुआ है। शेर ने अपने बंदे भी बिठा दिए हैं, आ रहा जा रहा है। लेकिन पहले तो मैं फजर के सारे मामले को बता दूं। फजर को थ्रेट किया जाएगा हॉस्पिटल के अंदर ही। एक तो ये कि उसको अगवा कर लिया जाए, दूसरा ये इसको मार दिया जाए। जिस शेर इस तरीके से अपने हिसाब से, यानी कि अपने जिस रूटीन वाइज वो फजर से मिलने के लिए आ रहा होगा, यानी कि वो बाहर हो सकता है, मैं भी पॉसिबल उसको वही चीज़ दिखाई दे जो उसके वालिद के साथ दिखाई गई, टैंकर, यानी कि वो जो टैंकर था। और दूसरी चीज़ टैंकर के साथ साथ दूसरी चीज़ रंगून वाला का जो कत्ल हुआ है, उसके बाद वही टैंकर हॉस्पिटल के हो सकता है, मैं भी पॉसिबल बाहर खड़ा हुआ नजर आए। अब हो सकता है कि जब वो ये चीज़ देखेगा कि हॉस्पिटल के बाहर टैंकर खड़ा हुआ है और ये किसी न किसी के इंतज़ार में है, यानी कि किसी को मारने के लिए आया है या फजर का वेट कर रहा है कि ये बाहर निकले। उसकी टाइमिंग सारी नोट की हुई होंगी किसी भी एंगल पे वो जब बाहर जाएगी। लेकिन क्या है कि शेर उसका फिर पीछा करेगा। ये सारी सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, ये हो सकती है कहानी में आगे, ये बिल्कुल हो सकता है शेर पीछे जाए, शेर उस टैंकर के पीछे जाए और वहाँ पर जाकर के फॉलो करता हुआ वो ये सारी चीज़ें देख लेगा और उसको ये पता चल जाएगा कि ये मारने में किसका हाथ है। वहीं पर ही वो चाचा की गुफ्तगू, यानी कि उस टैंकर वाले की चाचा से गुफ्तगू सुन सकता है। और उसके बाद चाचा जब वहाँ पर एंटर होगा, वहीं पर वो उसकी वीडियो बना सकता है। शेर वीडियो बना करके पुलिस को फराहम करेगा और ये सारी बात बताएगा कि इनके कत्ल के पीछे ये इनके हाथ थे। फजर बच जाएगी। फजर के पीछे ये लगे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक कुछ होगा नहीं खतरात कैसे सामने आएंगे आपके, क्योंकि ये चीज़ें तो दिखाएंगे लाजमी ड्रामे के अंदर।
ड्रामे में ये जब तक चीज़ें आएंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा कि चाचा उसकी जान का दुश्मन है। ये सारी चीज़ें होंगी। अब आ जाए दादा का रोल क्या है। देखिए दादा का रोल आपने अगर अंदाज़ा लगाया होगा, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ है ताज के साथ क्या ड्रॉबैक हुआ कि जो प्रॉपर्टी की फाइल थी, जो एक ज़मीन थी, वो ज़मीन की फाइल दे दी गई है उसके अपने जो पोता था उसके नाम पे, जिसको वो शुरू से पसंद नहीं करती थी, उसकी माँ को तो वो पसंद ही नहीं करती थी ताज। ये एक ड्रॉबैक हुआ है पहला और बड़ा ज़बरदस्त। दूसरा ड्रॉबैक क्या होने जा रहा है कि दादा अनाउंस करने जा सकता है शेर और फजर के निकाह को। हो सकता है मैं भी पॉसिबल कहीं रास्ते में किसी भी जगह पे शेर और फजर को ये देख सकता है आगे, और ये वहाँ पर उन दोनों को रोक करके यही कहेगा कि मैं तुम दोनों का निकाह देखना चाहता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है इनकी फैमिली के अंदर, क्योंकि मलिक तो राज़ी कभी भी नहीं होगा। ये तो बात आप लिख के ले लें, मलिक कभी भी राज़ी नहीं होगा निकाह के लिए। ये निकाह इनका दोनों का कोर्ट में होना है, फजर का और शेर का। जिस वक्त इन दोनों का निकाह हो जाएगा और दादा की अप्रूवल होगी इसके बीच में, क्योंकि दादा की बात सुनी जाती है घर में। दादा वापस जब घर पे मलिक को बताएगा कि मैंने ये दोनों का निकाह करवा दिया है, तुम जो कर सकते हो कर लो। मलिक मजबूर हो जाएगा उनके अप्रूवल के बाद। जाहिर है बाप का बाप अभी ज़िंदा है, बाप का बाप मरा नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है उसके बाप के हाथ में अभी भी ज़मीन है, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये सब कुछ ईच इन एवरीथिंग, और उसके असूल भी उसी के घर में चलते हैं। तो ये चीज़ अगर ये चीज़ हो गई तो उसके बाद मलिक की सारी जो एक खुन्नस थी, वो सारी खन्नास थी, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली जब ये चीज़ें इनको पता चलेंगी उसके बाद चाचा का तो मैंने आपको बता दिया चाचा का हाल क्या होने जा रहा है आगे। अच्छा ये चीज़ें भी हो गई। तीसरा मेन पॉइंट क्या है, अब आपके सामने आएगा कि ये दोनों फैमिलीज़ का एक होना। ये दोनों फैमिलीज़ का एक कैसे होंगी? ये दोनों फैमिलीज़ एक इसी सूरत में होंगी जब इनकी दुश्मनी ख़त्म कब होगी, जब इन दोनों की शादी होगी। फजर और शेर की जब शादी होगी तो ये फैमिलीज एक होंगी। और जो चाचा का हाल होने जा रहा है, चाचा का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। ये मैं अभी बता दूं आपको, थप्पड़ पड़ने वाला है चाचा को शेर का बड़ा ज़ोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है। इतना ज़ोरदार पड़ेगा कि चाचा की जितनी भी प्लानिंगें थी वो सारी बाहर आ जाएंगी, क्योंकि इसने चाचा ने बहुत गलत किया इस फैमिली के साथ। जो भी उसने अपनी लालच के तहत सारा कुछ किया। ये तो मैंने सारा आपको इन और आउट बताया कि क्या चीज़ इन होने वाली है और क्या चीज़ आउट होने वाली है। ठीक है, बहुत सारे लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यार सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड होने जा रही है, लास्ट होने जा रही है या सेकंड लास्ट एपिसोड होने जा रही है, एज्यूम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत कुछ नया होने वाला है। मेरा मानना ये है कि बहुत कुछ नया होने वाला है। अभी ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आने वाले वक्त के अंदर होने जाएंगी। आस्ते आस्ते इन सबको आप जोड़िएगा रिव्यू को। ये वाली जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो को तमाम आगे आने वाली एपिसोड से जोड़िएगा, क्योंकि जो मैंने प्रिडिक्शन दिया, प्रिडिक्शन मेरी अभी तक मुकम्मल होती गई है। जो मैंने रिव्यूज़ में अपने बोला, आने वाले वक्त में जो अपनी जजमेंट बताई, वो सारी की सारी मुकम्मल हुई। क्योंकि जाहिर सी बात है ड्रामा में बहुत ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप होता है। तो जब हम ड्रामा देखते हैं तो हम रिव्यू देते हैं तो हमारा भी इंटरेस्ट डेवलप होता है। जाहिर है जितना अच्छा ड्रामा होगा उतने अच्छे रिव्यूज़ होंगे और उसी हिसाब से आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो। तो ये सारी चीज़ें सारे आएंगी सामने शेर ड्रामे के अंदर। और इसके अंदर अभी ड्रामे के अंदर अब कुछ बचा है नहीं। फजर की चीज़ें भी आपने सारी देख ली हैं और शेर के मामला भी देख लिए हैं। शेर पीछे कभी भी नहीं छोड़ेगा इसका, क्योंकि जाहिर सी बात है जो उसको मोहब्बत हो गई है इससे, और फजर को भी इससे मोहब्बत ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि फैमिली की वजह से ये दूर हो चुकी है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा बैक फुट पे आ गई फजर, क्योंकि इसका बैक फुट पे आना इसी के लिए बेहतर था। जाहिर सी बात है वालिद ने इतना बड़ा कदम उठाया और उसके साथ जो ये मामलात हुए वो सब फैमिली की तरफ से ही हुए हैं, तो वो और ज़्यादा अपने वालिद को इससे ज़्यादा और ज़्यादा टेंस में देख नहीं सकती थी। इसी वजह से फजर बैकफुट पे आई। तो ड्रामे के अंदर जो एपिसोड्स आ रही हैं और जो नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगी, शेर जिस तरीके से फैमिली को लेकर चल रहा है, बहनोई हैं उनको लेकर के चलना, ये सारी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई। मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा। बहनोई हैं वो हरकतें जो कर रहे हैं अपनी बीवियों के साथ या बीवियाँ उनके साथ हरकतें कर रही हैं, ये चीज़ें सारी टेम्पररी हैं। क्योंकि जब बाप पकड़ा जाएगा ना तो सारी की सारी मामला ऐसा सीधे हो जाएंगे। हो सकता है कि ये भी भाग जाएंगे बेटे, सारे जो दोनों बेटे हैं चाचा के वो भी भाग जाएंगे जब ये चाचा इनका पकड़ा जाएगा। तो ये आप देखिएगा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आने जा रही हैं ड्रामे के अंदर। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।